अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर जद्दा का कुछ मौसम बेहतर हुआ है। सर्दी तो नहीं आई यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा ये था कि गर्मी पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था। तो गर्मी थोड़ी कम हुई थी और मौसम प्लेजेंट हो गया था, जैसे कि आसमान पर भी यहाँ पे ये सारे बादल आए हुए हैं। तो बरसने वाले तो ये नहीं हैं तो लेकिन खैर मौसम कुछ बेहतर था। तो हमने सोचा, और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हुए थे, तो हमने कहा चलें कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और ना बच्चों को थोड़ा सा सैर करवा के लाते हैं, जद्दा घुमा के लाते हैं। तो अभी क्योंकि हम खुद यहाँ पर नए हैं और इतना हमें पता नहीं है कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, समझ नहीं आती है। क्योंकि दमाम खबर वहाँ पे तो बहुत चॉइसेस होती थी हम लोगों के पास, और सारा पता भी था। और यहाँ पे ये है कि जद्दा में बहुत क्राउडेड है जद्दा, आप जहाँ भी चले जाएं आपको रश मिलेगा। तो ऐसी जगह चाह रहे थे कि जहाँ थोड़ा सा सुकून हो, इतना क्राउड ना हो और सुकून से इंसान बैठे, क्योंकि वैसे यहाँ के कॉर्निश जाओ तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है, बैठने के लिए जगह, इवन कि कार पार्क करने की भी जगह नहीं मिलती है। तो फिर इंसान फिर मायूस हो के, डिसअपॉइंट हो के घर आ जाता है कि सुकून के लिए एंजॉय करने गए थे लेकिन वो नहीं, ये चीज़ें मिली। तो इस वजह से थोड़ा हम जद्दा से बाहर निकल रहे थे कि वहाँ चलते हैं। और एक नई जगह का पता चला था, अल सैफ कॉर्निश, जो जद्दा से थोड़ा सा दूर है तो वो भी जद्दा में ही आ जाता है लेकिन थोड़ा सा बाहर करके। तो बस फिर हमने कहा कि वो डिस्कवर करते हैं और वहाँ चलते हैं और देख के आती हैं कि वो कैसा है। और थोड़ा सा सिटी के भी ये रश से, रोले से, शोर से ज़रा बाहर निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे थे तो बहुत ही अच्छा था, बड़ा सुकून सा था, जैसा कि मैं चाह रही थी कि मुझे थोड़ा सा ऐसा मिले कि सुकून से इंसान बैठे और थोड़ा सा एंजॉय करे। तो वैसा ही हमने यहाँ पे पाया था, तकरीबन तमाम हुबर कॉर्निश की तरह ही था ये भी। तो काफ़ी यहाँ पर भी फैमिलीज़ आई हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि दिल को कुछ हो। जिस तरह के यहाँ के जद्दा में तो बस बहुत कॉर्निश पे होता है जो पास है हमारे घर के। तो यहाँ पे ये था कि ज़रा जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा दूर हैं और इस तरह से अच्छा था। और मौसम भी बहुत प्यारा था, हवा बहुत ही प्यारी चल रही थी, प्लेजेंट थी और बहुत एक अच्छा वेदर था। इसीलिए हमने सोचा था कि चलें चलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ये बड़ा है, तो फिर बस हम आए थे। और बच्चों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ थी कि जिस तरह से ये बाइक चलाएं, और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग थी और कार, और इस तरह बच्चों वाली जो सी मोटर कार्स वगैरह होती हैं, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें थी बच्चों के लिए भी। तो बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया, झूले भी थे। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा हॉर्स राइडिंग करवाया एक, और बच्चे ताकि एग्ज़ाम्स थे थोड़ा इंजॉय करें। और मेरा तो इंजॉय यही होता है कि मैं सुकून वाली मुझे जगह मिल जाए और थोड़ा सा मौसम अच्छा सा कोई इंजॉय कर लें, क्योंकि यहाँ पे मौसम कुछ ऐसा ख़ास नहीं होता ना, बस गर्मी ही गर्मी है। और थोड़ा सा निकलें, कोई फ्रेश एयर में बैठें, घरों से निकलें और फ्रेश एयर में बैठें थोड़ा, और अब आसमान देखें इस तरह से सामने, नेचर के करीब होना, ज़ाहिर है नेचर के करीब होना सबको ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब की रूट्स जो हैं वो तो नेचर के अंदर ही हैं और नेचर में ही हैं। तो इस वजह से हर एक बंदे को नेचर के पास रहना, और आई थिंक कि हर एक की फीलिंग भी अलग-अलग ही होती है। जैसे किसी को आसमान देख के बड़ा अच्छा लगता है, खुला आसमान, किसी को बादल देख के, किसी को ग्रीनरी देख के, किसी को समंदर, पानी, बारिश। तो ये सब चीज़ें देख के, मट्टी देख के, इस तरह से हर सब का एक अपना अपना होता है। जैसे गांव का अगर कोई आपके सामने कुछ आ जाए, ऐसा सीन बहुत खूबसूरत लगता है, शाम होती हुई बहुत खूबसूरत लगती है। जैसे मैं अपना बताऊं, मुझे सनराइजिंग और सनसेट देखना बहुत अच्छा लगता है। बारिश मुझे बहुत पसंद है, बारिश होती हुई देखना, और इसी तरह से बहता हुआ पानी देखना, और बहुत ग्रीनरी बहुत प्यारी लगती है, सबको ही प्यारी लगती है, लेकिन एक अच्छी फीलिंग आती है। तो बहुत
यहाँ पे तो खैर ऐसे बारिश हमें नहीं मिलती, लेकिन बड़ा मेरा दिल चाहता है कि ऐसे तेज़ बारिश होती है और मैं उसको देखूँ, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। तो जी इसी तरह से सभी इंजॉय करते हैं और सबका ही दिल चाहता है और थोड़ी देर के लिए बाहर आना भी चाहिए और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तो समंदर है, तो मैं समंदर के पास आके बैठ जाऊँ तो मुझे बहता हुआ पानी बहुत अच्छा लगता है, खुला आसमान बहुत खूबसूरत लगता है और इसमें एक रिलैक्स फील करते हैं। तो बस फिर हमने भी यहाँ पे एक प्यारी सी शाम गुजारी थी, और क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ पता नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था हमारा, तो पता नहीं था कि यहाँ से चाय कॉफ़ी या कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी। तो फिर मैं घर से थोड़ा सा चाय का सामान बना के लाई थी। तो यहाँ पे क्योंकि शाम को आए थे तो फिर चाय बना ली थी, तो फिर मगरिब हो गई थी, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी और फिर उसके बाद हमने अपना ये चाय का थोड़ा सा जो लवाजमात थे चाय पी थी और इन्जॉय किया था। और फिर यहाँ पे शाम हो गई थी और अंधेरा भी हो गया था, तो अच्छा काफ़ी लग रहा था क्योंकि हवा बहुत प्यारी चल रही थी। तो बस ये एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था जो हमने एक नई जगह डिस्कवर की थी, तो मैंने कहा चलें आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ, जो यहाँ रहते हैं वो वहाँ का विज़िट करें। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।